पूरा बैनर फाड़ दिया है। कल रात में लगाए थे, ये स्टैंड पे लगाए थे और सामने राजन नाइक का ऑफिस है। नमस्कार। जैसा कि कल रात में 12 साढ़े 12 बजे हमने नाला सुपारा वेस्ट बस डिपो के सामने ये स्टैंड है, ट्रेन है ये, यहाँ पे हमने भरत राजपूत जी भावी आमदार करके अपना बैनर लगाया था और अभी पता चला है कि बैनर यहाँ पे फाड़ दिया गया है और रोड पे ईस्ट वेस्ट के ब्रिज पे, नाला सुपारा ईस्ट वेस्ट के ब्रिज पे लाइट के पोल पे जितने भी बैनर लगाए थे वो पूरे बैनर जो है फटे हुए हैं। और बैनर लगाने के बाद रात में बैनर लगाए थे और सुबह जब से सुबह 10 बजे से ही हम लोग को हमारे दोस्तों को फ़ोन आना चालू हो गया कि बैनर निकालो, बैनर हटाओ। हमारे पक्ष के लोग, हमारे वसई विरार तालुका के हमारे जो विधानसभा प्रमुख है उनके लोगों का मेरे दोस्त लोग को फ़ोन पे गाली जा रही है, टाइपिंग में टेक्स्ट मैसेज करके गाली लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे गाली लिख के भेज रहे हैं कि बैनर हटाओ, माँ बहन की गंदी गंदी गाली दे रहे हैं लोग। ये देखो ये बैनर, बैनर खोलो ना। देखो भाई बैनर पूरा वहाँ, देखो इसमें हमारे विश्वगुरु श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी फोटो था, अमित शाह जी, जेपी नड्डा, देवेंद्र जी, बावनकुले साहब, चौहान साहब, खासदार रानी द्विवेदी, ये हमारे भारत भाई का फ़ोटो था। बैनर को इस तरीके से फाड़ दिया इन लोगों ने। ये देखो ये भी भारत भाई राजपूत जी का ये भी बैनर जो है इसको भी फाड़ दिया गया है। और पूरे रोड पे सैकड़ों बैनर लगे थे, जितने बैनर लगे थे ये हमारे अपने पैसे से और लोगों ने अपने पैसे से ये बैनर लगाए थे और सरकारी जगह पे लगाए थे। ये राजन नाइक जी के आदमी ने पूरे बैनर को फाड़ दिया है। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, किसी के बात को नहीं डरता मैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेवन न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दोस्तों, बहुत जल्द महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि इस समय 2 विधानसभा के चुनाव की घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की, लेकिन चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा अभी नहीं की है और उम्मीद है कि काफी जल्दी महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा होने वाली है। इसी बीच राजनीति जो है वो गर्म होने शुरू हो चुकी है और हर एक पार्टियों में भावी प्रत्याशी, भावी उम्मीदवार वो निकलकर सामने आने लगे हैं। भावी उम्मीदवार आना बड़ी बात नहीं है, बड़ी खबर नहीं है। हर एक की, हर कोई चाहता है जो पार्टी में सक्रिय हो कि वो आगे बढ़े और विधानसभा चुनाव लड़े। कई लोगों की ऐसी इच्छाएं होती है। हम यहाँ अभी बात कर रहे हैं तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल के जिला सचिव है यासीन खान, इनसे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि हाल ही में नाला सुपारा में कुछ ऐसी घटना सामने आई जिससे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वसई विरार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चुनाव अभी ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही खींचतान साफ दिखाई दे रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाल ही में ऐसा जैसे उम्मीद जताई जा रही है, मैंने अभी आगे भी कहा कि भावी उम्मीदवार काफी हो सकते हैं। तो उसमें भावी उम्मीदवार में एक उम्मीदवार राजन नाइक है, संभव तो वो उम्मीदवार हो सकते हैं। उसके बाद में भरत राजपूत, उनका नाम इस समय काफी जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। और एक उम्मीदवार के तौर पर संजय पांडे का नाम भी आ रहा है, उन्होंने भी इच्छुक उम्मीदवारी का फॉर्म दिया है। तो ऐसे इच्छुक उम्मीदवार फिलहाल बढ़ते जा रहे हैं और इसी में से भरत राजपूत के जो समर्थक है, ये खासकर तौर पर यासीन भाई, तो इन्होंने जो मामला भी उठाया वो मामला कुछ ऐसा है कि 2 दिन पहले नाला सुपारा में भरत राजपूत के समर्थन में भावी विधायक के बैनर लगाए जाते हैं और चंद घंटों में उन बैनर को फाड़ दिया जाता है। जितने बैनर भरत राजपूत के नाम के हैं चुन चुनकर उनको ही फाड़ा जाता है। बाकी दूसरे और भी बैनर लगे हुए हैं, उनको कोई कुछ हाथ नहीं लगाता है। तो यहां ये चीज समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं भरत राजपूत की
उम्मीदवारी या उनको भावी उम्मीदवार बताए जाने से किसी न किसी को तकलीफ हो रही है और उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन इस तरह से निकाली है। तो इस बारे में चर्चा करते हैं। रहीम भाई नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे ये मामले पर? आपने जगह पर जाकर, स्पॉट पर जाकर फेसबुक लाइव भी किया। भरत राजपूत जी के जो पोस्टर बैनर लगाए गए, कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने उनको फाड़ा है? ऐसा कहा जा रहा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की अंदरूनी कलह ही इसका वजह हो। जैसा कि परसों रात में 12 से 1 के बीच में नाला सुपारा ईस्ट वेस्ट क्षेत्र में और नाला सुपारा पश्चिम बस डिपो के सामने बैनर के स्टैंड पे हमने बैनर लगाया था, भावी आमदार श्री भरत भाई राजपूत, और बैनर पूरे प्रोटोकॉल के हिसाब से लगाया था। विश्व गुरु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो था, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, हमारे जितने भी केंद्र के व स्टेट के, प्रदेश के जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता है, सम्मानीय वरिष्ठ नेता, सबका हमने फोटो उसमें रख के जो भी हमने बैनर्स लगाए थे परसों रात में 12 बजे से 1 के बीच में। और कल सुबह हमको ये पता चला कि 11 से 12 के बीच में, 10:30 से 11-12 के बीच में वो बैनरों को फाड़ दिया गया। तो इससे ये हुआ कि हम एक भारतीय जनता पार्टी के एक एक्टिव कार्यकर्ता है, दिलो जान से भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले, और उनके पार्टी के जितने भी नेता है सबके प्रति हमारे दिल में प्रेम है। हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है और हमारे दिल को तोड़ के रख दिया ये हरकत ने। लेकिन जिस तरह से सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं ये पार्टी के ही अंदरूनी कलह का नतीजा, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कौन लोग ये कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का काम है और देश को एक अलग विकास की तरफ लेके जा रहे हैं, तो किसी बाहरी या विपक्षी का ये काम नहीं हो सकता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के बैनर को फाड़े या उस पर हाथ लगाए। ये पक्ष के हमारे तालुका के जो वरिष्ठ लोग हैं उनके ऑर्डर पे किसी ना किसी ने किया है, ये 100% ये चीज है। आपने ये बात जो बोली कि किसी और की हिम्मत नहीं होगी विपक्षी की, तो इसमें एक बात तो मैं भी जोड़ना चाहता हूँ कि विपक्षी अगर फाड़ेंगे तो जितने बैनर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है सभी फाड़ेंगे। ये स्पेशली भरत राजपूत जी के बैनर, जो मैंने अपने इसमें आगे कहा है कि भरत राजपूत जी के जो भावी आमदार के बैनर है उनको ही फाड़ा गया। तो कहीं ना कहीं यह बात क्या लोगों को चुभ रही कि भरत राजपूत जी क्यों अपनी उम्मीदवारी घोषित कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये भारत भाई भावी आमदार का बैनर इसलिए लगाया गया था क्योंकि क्षेत्र के जो वरिष्ठ नेता है और जो आमदार बनना चाहते हैं, बराबर, वो लोग कार्यकर्ता का किसी भी चीज में सपोर्ट नहीं करते। और कार्यकर्ता जब अच्छा काम करता है ना, हजारों कार्यकर्ता की कार्यकारिणी है, माइनॉरिटी जिला सचिव में हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता की इस जिला के अंदर कार्यकारिणी है। कोई भी कार्यकर्ता है, कोई भी पदाधिकारी जब अच्छा काम करता है तो पहले तो उसका फोन उठाना बंद किया जाता है, फिर वो जब अच्छा काम बड़े लेवल पे करने के लगता है ना और इन लोग से सपोर्ट या आशीर्वाद मांगता है ना, तो उसका नंबर ब्लॉक किया जाता है। क्या आपका इशारा राजन नाईक की तरफ है? बिल्कुल ना, जितने भी वरिष्ठ है, मैं नाम लेके क्या बात है, जितने भी वरिष्ठ है मैं सबको बोल रहा हूँ ना ऑन कैमरा, मेरे साथ खुद हुआ है। राजन नाईक से क्या तकलीफ है? राजन नाईक तो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और यहाँ हर बार जिस तरह से वो सत्ता के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो आपको क्यों नहीं लगता कि राजन नाईक जो है वो परफेक्ट नहीं है? कैसा है, जहां तक मेरी जानकारी के मुताबिक 2014 में भी वो उम्मीदवार थे, लेकिन उस हिसाब से शायद उनकी तैयारी नहीं थी या क्या नहीं था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को नाला सुपारा विधानसभा में। तो आगे कार्यकर्ताओं का भला हो और जनता का भला हो और अपने क्षेत्र का भला हो, इसलिए हमारे पास भी पूरी प्रदेश से लेकर जिला तक के हमारे पास सबकी रिपोर्ट है। भारत भाई राजपूत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यकर्ता के साथ में जनता का भी विकास करना चाहते हैं और हर चीज में मजबूत है, हर चीज में स्ट्रांग है। तो जिला अध्यक्ष महेंद्र पाटिल, उनकी क्या भूमिका है? जिला अध्यक्ष महेंद्र पाटिल जी है, 1 साल तकरीबन उनको हुआ है, 1 साल से ज्यादा। महेंद्र पाटिल जी से भी हमारा अच्छा संबंध है, हमारे जिला अध्यक्ष है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनसे भी कोई सपोर्ट हमको नहीं मिलता है। तो एक पैसे मतलब रत्ती भर भी किसी चीज का सपोर्ट नहीं मिलता है। कोई भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं सामाजिक मुद्दों को लेकर के, कोई एक विशेष धर्म के उससे नहीं, सामाजिक मुद्दों को लेकर के कोई भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन पहले इन्फॉर्म करते कि साहब ये एक्टिविटी इस तारीख को है, ये आंदोलन इस तारीख को है, समाज का भला होगा, हजारों लोगों को इस चीज से फायदा होगा। लेकिन इस एक्टिविटी के दिन ये लोग आते भी नहीं है और हम लोग फोन करते हैं ना तो बोलते कि इधर है उधर है, और उसके बाद में फिर फोन भी उठाना बंद कर देते हैं लोग। किसी चीज में कोई सपोर्ट नहीं मिलता है।
आपने भी एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, उसमें कई लोग आपके साथ 5-6 जन और भी थे, उसमें आपको दिन भर एक दिन पूरा आमरण उपोषण पर बैठे थे। Yes. तो उसमें आपकी पार्टी की भूमिका क्या थी, आपका सहयोग दिया कि क्या? वो आंदोलन में आप पूरा दिन वहां पे थे, आपने पूरा कवर किया, 5-6 वीडियोस आपने डाले। आप मुझसे बेहतर जानते हैं वहां पे कौन आया था कौन नहीं आया था। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैंने सबको इन्फॉर्म किया था, वहां पे कोई नहीं आया था। एक सवाल और ये भी है कि कई बार महेंद्र पाटिल को लेकर लोगों का यह कहना है कि महेंद्र पाटिल सिर्फ नाम की जिलाध्यक्ष है। काम अभी भी कहीं ना कहीं उनको रिमोट की तरह ऑपरेट किया जाता है। लगता है ना, हमको भी ऐसा है ना, ऐसा फील होता है कभी कभी। अभी बात करते हैं कि जैसा आप चाहते हो कि भरत राजपूत जी यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े, बिल्कुल। तो भरत राजपूत जी जाहिर सी बात है उत्तर भारतीय है, और वो अगर लड़ते हैं तो किस तरह से आपके लोग उनको सपोर्ट कर पाएंगे, कि किस तरह से पार्टी को आप एक क्या मैसेज दे पाएंगे कि आप क्यों उनका इतना पक्ष ले रहे, क्या आपकी तैयारी? तैयारी तो ऐसी है कि लोकसभा में जिस हिसाब से हमारे हेमंत सावरा जी खासदार कार्यकर्ताओं की मेहनत और देवेंद्र जी के प्रति प्रेम और मोदी जी के प्रति प्रेम था, इस हिसाब से मेहनत करके हमारा खासदार आया ना, सब कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, उसी तरीके से कार्यकर्ताओं का इस बार प्रेम है भरत राजपूत जी की तरफ। उत्तर भारतीय चेहरा है, नाला सुपारा विधानसभा में अधिक आबादी देखा जाए तो उत्तर भारतीयों के, इस हिसाब से, और हम सबका भला चाहते हैं, क्षेत्र का भला हो और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और कार्यकर्ताओं का भी मान सम्मान हो। आप उत्तर भारतीय की बात करें तो उत्तर भारतीय संजय पांडे भी है। हालांकि संजय पांडे सक्रिय रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहते राजनीति में, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट में अपना एक वो पद लेकर बैठे हैं, और वो भी भावी विधायक के लिए एक कहता है कि भावी विधायक का उन्होंने इच्छुक उम्मीदवार का उन्होंने भी पत्र दिया हुआ है, तो उनके बारे में क्या राय है? संजय पांडे जी से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, हमारे हर चीज में वो हमारे को सपोर्ट देते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में रहता है। भरत भाई के बाद अगर कार्यकर्ताओं के प्रति किसी का प्रेम है और किसी पे इतना यकीन है कि वो कार्यकर्ताओं के साथ में क्षेत्र का भी भला करेगा, तो वो हमारे संजय भैया संजय पांडे जी। आखिरी सवाल पे चलते हैं। समझो अभी चुनाव काफी करीब है और इतने जो लोग आप संभावित उम्मीदवार इच्छुक उम्मीदवार बता रहे हो, तो इच्छुक उम्मीदवार कितने भी रहने दो, लेकिन अंततः पार्टी एक ही उम्मीदवार को का चयन करेगी, और उसमें भी अभी तो आगे जाके गठबंधन क्या कहता है, जैसा कि 2019 में देखा गया था कि ये सीट जो है वो गठबंधन को शिवसेना को गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग पार्टी के साथ कहां तक? पार्टी की तरफ से जो भी ऑर्डर आएगा एज द भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैं उसको फॉलो करूंगा प्रोटोकॉल के मुताबिक, वो उम्मीदवार कोई भी रहे। लेकिन हमारा प्रेम श्री भरत भाई राजपूत जी की तरफ है कि हमको विधानसभा चुनाव में उनको यहां से आमदार बनाना है और विधानसभा पहुंचाना है। तो जब हम बात करते हैं यासीन खान जी से, उन्होंने जिस तरह से बताया कि किस तरह से यहाँ पार्टी अभी तो में भटकी दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं दबे स्वरों में हम भूलना नहीं चाहिए कि इससे पहले भी पार्टी की ओर से राजन नाइक जी है, उन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया, लेकिन कई मोर्चों पर राजन नाइक जो है उनको सफलता नहीं मिल पाई। तो अभी इस चुनाव में, जबकि हाल ही में लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, उसके बाद जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में एक जोश नई उमंग भरी हुई है, उसके बाद ये जो अंदरूनी गुटबाजी है, क्या ये पार्टी को आगे ले जाएगी, या एक बार फिर इस अंदरूनी गुटबाजी के चलते जैसा 2019 में हुआ था कि हवा पूरी ऐसी लग रही थी कि प्रदीप शर्मा जी है वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन परिणाम ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। और बहुजन विकास आघाड़ी जो नेता थे क्षितिज ठाकुर, जो फिलहाल विधायक है, वो 53,000 वोटों से, यानी बहुत बड़ा अंतर, 53,000 वोटों से वो जीते थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नाला सुपारा में फिर ऐसी स्थिति पैदा होगी, और नजर बनाए रहेंगे हम चुनावी तैयारियों पे, हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिए, क्योंकि ये काफी गर्मा गर्म मुद्दा है। और आप क्या सोचते हैं, ये वीडियो देखने वाला हर कोई उसको एक आपकी जो आप दर्शक है, एक दूसरे की सोच सामने आएगी तो जरूर अपनी राय देंगे, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। आज के लिए मैं विदा दीजिए, नमस्कार।
हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।